दोस्तों, जब जगन्नाथपुरी मंदिर के तहखाने 800 साल बाद खोले गए और जो अंदर का नज़ारा देखने को मिला, उसे देखकर आपके भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी और आप भी जय बाबा जगन्नाथ के नारे लगाएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने जब अपने शरीर का त्याग किया था और तब भगवान श्री कृष्ण जी का पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया था, लेकिन सिवाय केवल एक चीज के, और वह था उनका दिल, हृदय। इसी जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी का दिल आज भी यहाँ धड़क रहा है और वह दिल इस मंदिर के एक ऐसे ही किसी गुप्त हिस्से में पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से रखा गया है जिसे आम आदमी कभी देख नहीं सकता। लेकिन हाल ही में एक घटना जो सबके सामने निकल कर आई है, उसने सभी के दिलों को हिला कर रख दिया है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास हजारों नहीं, कई सैकड़ों वर्ष पुराना है। इस मंदिर के कई तहखाने हैं जो आज भी कई सालों से बंद पड़े हैं। दोस्तों, जिसमें से कुछ तहखाने खोले जा चुके हैं और कुछ तहखाने आज भी जस के तस बने पड़े हैं। माना जाता है कि इन्हीं में से एक तहखाने में भगवान श्री कृष्ण जी का दिल आज भी धड़क रहा है, जिसकी रखवाली कई विशाल और जहरीले सांप कर रहे हैं। इन तहखानों में से कुछ तहखानों में भगवान श्री कृष्ण जी का खजाना आज भी सुरक्षित और गुप्त तरीके से मौजूद है। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जब दिल्ली के रहने वाले 26 वर्षीय युवक ने भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में घुसकर सैकड़ों सालों से बंद पड़े तहखाने को खोल दिया और उसने अंदर जो नज़ारा देखा, उसे देखकर वह युवक कई दिनों तक होश में भी नहीं आया। और जब वह होश में आया और इस घटना के बारे में जब उसने सबको बताया, उसे सुनकर आप भी अचंभित हो जाएंगे और आप भी जय जगन्नाथ जी के गुण गाने लगेंगे। लेकिन घटना में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा जगन्नाथ जरूर लिखें। और हमारी बाबा जगन्नाथ से प्रार्थना है कि जो भी कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखेगा, भगवान जगन्नाथ उसे बहुत जल्द अपनी पुरी में बुलाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में भगवान जगन्नाथ जी के इस मंदिर का एक एक रहस्य आपको बताने वाले हैं। हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में जानकारी देंगे जिसे सुनकर आप भी प्रफुल्लित हो जाएंगे। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी छोटी बहन भद्रा काठ यानी कि लकड़ियों की मूर्ति में स्थापित है। इस मंदिर की और भी कई विशेषताएं हैं, कई रहस्य हैं। मंदिर में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई सारे लोग उड़ीसा के इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि यह मंदिर चारों धामों में से एक है और हिंदू धर्म में इस मंदिर का विशेष स्थान है। माना जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ के राजा अनंत बर्मन चौड़ंग को अपने सपने में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हुए थे। इस मंदिर का निर्माण कलिंग वंश के राजा अनंत बर्मन चौड़ंग ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। इस मंदिर पर कई सारे हमले भी हुए हैं। इस दौरान मंदिर को पूरी तरह से लूटा गया था। इतना सब होने के बाद भी मंदिर की मूर्तियों को बहुत मुश्किल से बचाया गया। इन सब के चलते ही मंदिर पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अभी वर्तमान की बात करें तो उड़ीसा सरकार ने पुरी जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार एक बार फिर खोलने का निर्णय लिया था। दोस्तों, क्योंकि ये मंदिर समुद्र के नजदीक ही मौजूद है और समुद्र की लहरों की आवाज़ 24 घंटे आती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार में जाने पर जब तक कदम अंदर नहीं जाते, तब तक समुद्र की लहरों की आवाज़ आती है। लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर पड़ते हैं, वैसे ही लहरों की आवाज़ एकदम से शांत हो जाती है। साथ ही जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है, माना जाता है कि इस मंदिर का झंडा रोजाना बदला जाता है, क्योंकि अगर किसी दिन वह झंडा नहीं बदला गया तो ये मंदिर पूरे 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। कहते हैं कि वह झंडा हवा के विपरीत दिशा में ही उड़ता है। दोस्तों, इस मंदिर की रसोई भी रहस्य से भरी है। यहाँ पर जो प्रसाद बनता है वह 7 मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है और उन 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि सबसे पहले प्रसाद सबसे ऊपर के 7वें बर्तन में तैयार होता है और उसके बाद छठे में, फिर 5वें में, फिर चौथे में, तीसरे में, दूसरे में और आखिर में पहले बर्तन में तैयार किया जाता है। दोस्तों, इन मूर्तियों के अंदर ब्रह्म पदार्थ होता है। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल बाद नई मूर्ति के अंदर डाला जाता है और फिर इस दौरान पूरे शहर की बिजली भी काट दी जाती है। कोई नहीं जानता कि ये ब्रह्म पदार्थ आखिर होता क्या है, लेकिन माना जाता है कि यही ब्रह्म पदार्थ उन मूर्तियों के अंदर प्राण पैदा करता है। भगवान श्री कृष्ण जी को उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को जीवित करता है और इस तरह से मूर्तियों में प्राण आते हैं।
आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर में केवल सनातनी हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। इस मंदिर में गैर धर्म के लोगों के आने की इजाज़त नहीं है। इस मंदिर के एक तहखाने में मौजूद खजाने और रत्न भंडार को भी हाल ही में सन 2024 में खोला गया था, जिसमें बहुत सारी कीमती चीज़ें मिली थी और जिसमें रत्नों से भरे भंडार, भगवान श्री कृष्ण जी के आभूषण और उनकी पोशाक भी शामिल है। जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने की कई कोशिशें हुई हैं। औरंगजेब ने भी जब जगन्नाथ मंदिर को तहस नहस करने का फरमान जारी किया था, लेकिन यह मंदिर तस से मस नहीं हुआ। मुगलों द्वारा यह मंदिर एक समय पर 18 सालों तक बंद रहा था। माना जाता है कि आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी जब मंदिर में बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर खुद आता है भगवान जगन्नाथ जी का चेकअप करने के लिए, और जब डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप को भगवान जगन्नाथ जी के दिल पर लगाता है तो उसमें साफ साफ दिल के धड़कने की आवाज़ आती है। भगवान जगन्नाथ ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हजारों बार नहाते हैं। इस नहान यात्रा के दिन भगवान को पूरे दिन धूप में खड़े रहना होता है और उन्हें ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है। ठंडा गर्म होने की वजह से वे बीमार हो जाते हैं और उन्हें बुखार भी आता है, जिसके चलते यह मंदिर 15 दिनों तक बंद रहता है और भगवान जगन्नाथ जी अपने शयन कक्ष में विश्राम करते हैं। इसी बीच दिल्ली के रहने वाले शुभन मिश्रा, जिसको सनातन धर्म और प्राचीन मंदिरों के रहस्य जानने में बहुत रुचि थी, शुभन हर मंदिर के रहस्यों की जानकारी रखता था। मंदिर के रहस्यों से भरी किताबें पढ़ा करता था। शुभन को और भी कई मंदिरों के रहस्यों को जानना, देखना और परखना था और उन रहस्यों की तह तक जाना चाहता था। लेकिन शुभन को सबसे बड़ा रहस्य भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में मिला, जब उसने पढ़ा कि आज भी भगवान जगन्नाथ जी का दिल धड़क रहा है और आज भी उस मंदिर के तहखाने कई सालों से बंद पड़े हैं। तो उसके मन में इच्छा जागृत हुई कि जिसके चलते वह भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में गया। उसने अपनी आंखों से कई रहस्यों को महसूस किया। मंदिर के अंदर जाते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वह हैरान था कि मंदिर समुद्र के तट पर स्थित है और मंदिर के अंदर फिर भी कोई आवाज़ नहीं आ रही। वहां पर 214 फीट ऊंचे मंदिर के ऊपर की ध्वजा को रोज बदला जा रहा था, और वह भी कोई छोटी मोटी ध्वजा नहीं बल्कि कई 100 फीट लंबी ध्वजा है। मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराने वाले भी बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह मंदिर के शिखर तक फटाफट चढ़ जाते हैं और ध्वजा को बदल देते हैं, लेकिन वह तो हवा के बिल्कुल विपरीत उड़ रहा था। यह तो एक साक्षात चमत्कार है। इसके बाद जब मंदिर के अंदर जाता है और भगवान जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन देवी भद्रा के दर्शन करता है, उसे उन मूर्तियों का एक अलग ही तेज महसूस हो रहा था। लेकिन शुभन का मकसद अभी कुछ और ही था। शुभन को मंदिर का तहखाना ढूंढना था, जिसके लिए वह दर्शन करने के बाद मंदिर के अंदर ही रुक गया और जैसे तैसे सुरक्षा बलों और वहां के गार्ड की नज़रों से बचकर अपना समय काटने लगा। उसे रात होने का इंतजार था। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे मंदिर में भीड़ कम हो रही थी और फिर सुबह से ही शुभन मंदिर के एक ही कोने में छिप गया था। देर रात्रि होने तक मंदिर खुला था, लेकिन रात्रि के 10 बजे के आसपास मंदिर के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। अंदर केवल पुजारी और सुरक्षा कर्मी ही मौजूद थे। जैसे ही कुछ समय बाद सभी पुजारी और सुरक्षा कर्मी अपने अपने शयन कक्ष में चले गए, वैसे ही शुभन उस कोने से बाहर आ गया और फिर मुख्य मंदिर के अंदर जाकर देखने लगा। अब तहखाने की खोज में कुछ देर तक वह मंदिर के एक एक कोने में गया। उसने मंदिर के अंदर की भव्यता देखी। वह चुपके चुपके मंदिर के हर एक कोने को देख रहा था। मंदिर बहुत भव्य था, लेकिन उसे तो तहखाने की तलाश थी। जब वह मंदिर के एक कोने में पहुंचा, तब उसे वहां पर एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। ऐसे में शुभन ने दरवाजा खोला तो उसमें ताल घर में जाने का रास्ता था। शुभन जैसे ही उस ताल घर में पहुंचा तो वहां से नीचे एक और ताल घर में जाने का वहां रास्ता था। तब वहां पर कई सारे तहखाने मौजूद थे और उन्हीं तहखानों पर बहुत ही पुराने ताले लगे हुए थे, जिनमें से कुछ तहखाने खुल चुके थे और कुछ को खोलना बाकी था। इन्हीं तहखानों में भगवान जगन्नाथ जी का खजाना मौजूद है, जिनकी रक्षा कई सारे जहरीले सांप कर रहे हैं। मान्यता है कि इन तहखानों में भगवान श्री कृष्ण जी के आभूषण और उनके वस्त्र आज भी मौजूद हैं, लेकिन शुभन को इन तहखानों की नहीं बल्कि और गुप्त तहखाने की खोज थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी का दिल आज भी मौजूद है। शुभन को पता था कि ये तहखाने कोई आम तहखाने नहीं है, लेकिन वह तहखाना भी बहुत ही खास तहखाना होगा, जो ऐसे ही उसे नहीं दिखाई देगा।
शुभन उधर उस तालघर की तलाश करता है, जिसके बाद उसे तालघर के अंदर एक और तालघर दिखाई देता है। उस तालघर के मुंह पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर लगा हुआ था। उसने जब उस पत्थर को हटाया तो अंदर एक गुफा जैसा रास्ता दिखाई दिया। जब उस गुफा के रास्ते से पत्थर हटाया तब उसके सामने वही तहखाना था जिसकी तलाश में वह दिल्ली से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आया था। उसके बाद उसने दीवार में लगी मशाल उठा ली, जिसके चलते वह मंदिर के अंदर जा रहा था। करीब कुछ मीटर जाने के बाद उसके सामने एक बहुत ही पुराना दरवाजा दिखाई दिया। यह वही दरवाजा था जिसकी तलाश शुभन को थी। शुभन उस दरवाजे को खोलने के लिए कोशिश करता है। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था और न ही कोई सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन फिर भी वह ताला खुल नहीं रहा था, मानो जैसे कि वह ताला अंदर से बंद हो या फिर कभी खुलने के लिए ही ना हो। कई कोशिश करने के बाद भी वह दरवाजा खुल नहीं रहा था। आखिर कई घंटों की कोशिश करने के बाद ताला नहीं खुला। तभी उसे दरवाजे के पास एक पत्थर दिखाई दिया जो कि जमीन से जुड़ा हुआ था। शुभन ने उस पत्थर की तरफ देखा तो वह पत्थर अजीब और पुराना सा दिखाई दे रहा था। वह पत्थर कोई आम पत्थर नहीं था, वह पत्थर एक शिलालेख के समान प्रतीत हो रहा था। जैसे ही शुभन ने उस पत्थर को हटाया और उस पत्थर को सरकाया, वह दरवाजा स्वयं ही खुल गया। शुभन यह देखकर काफी हैरान था, लेकिन उसका जो मकसद था वह पूरा हो चुका था। शुभन जैसे ही दरवाजे के अंदर गया, उसे एक चमत्कारिक चीज दिखाई दी। धीरे धीरे जब और अंदर गया तो वहां पर भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति थी। वह मूर्ति साक्षात जीवित मूर्ति थी। उस मूर्ति को देख पाना शुभन के लिए काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मूर्ति के अंदर काफी ज्यादा तेज था। जब शुभन ने अपनी छोटी छोटी आंखों से मूर्ति की ओर देखा, साक्षात भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए, मानो वह मूर्ति जीवित मूर्ति हो और भगवान साक्षात जीवित अवस्था में उसके सामने खड़े हों। उस मूर्ति को जब शुभन ने देखा तो वह नतमस्तक हो गया और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने लगा। शुभन को जोर जोर से धक धक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दिल जोर जोर से धड़क रहा हो, और वह आवाज उसी मूर्ति में से आ रही थी। शुभन समझ चुका था कि यह भगवान श्री कृष्ण जी का दिल मौजूद है और यह वही है, साक्षात श्री कृष्ण जी हैं। लेकिन इतने में उस मूर्ति के आसपास सैकड़ों सांप नजर आने लगे। कई बड़े बड़े विशाल सांप वहां पर आ चुके थे, जिसे देखकर शुभन बहुत ज्यादा डर गया था। अब वह पीछे की ओर आने लगा, लेकिन सामने जो नजारा था उसे देखकर उसका दिमाग चकरा गया और वहीं पर बेहोश हो गया। अब जब शुभन की आंखें खुली तो अगले दिन सुबह हो चुकी थी। वह मंदिर के एक कोने में पड़ा हुआ था। उसके आसपास सुरक्षाकर्मी और कुछ पुजारी मौजूद थे। जब शुभन होश में आया तो वह समझ चुका था कि यह एक बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि वह तो अंदर तहखाने में बेहोश हुआ था और अब बाहर आ चुका है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई सपना देखा हो, लेकिन सचमुच क्या ये सपना है या हकीकत, वह भी समझ नहीं पा रहा था। जब उसने वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों और पुजारियों को देखा तो वह लोग शुभन से सवाल करने लगे थे। शुभन ने उन्हें कहा कि मैं तो यहाँ दर्शन कर रहा था और पता नहीं कल शाम के समय मैं चक्कर खाकर गिर गया और अब मेरी आंख खुली है। इसके बाद शुभन को पानी पिलाया गया। फिर शुभन वापस से भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके अपने घर लौट आया। लेकिन शुभन के मन में वही सवाल आ रहे थे कि क्या उसने सपना देखा था या फिर वो एक हकीकत थी। अगर हकीकत थी तो मैं वहाँ बेहोश होकर वापस से ऊपर मंदिर के प्रांगण में कैसे पहुँच गया। उसके मन में कई सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन एक बात पक्की थी कि शुभन अपना मकसद पूरा कर लेता है और वह समझ चुका था कि उसने साक्षात श्री कृष्ण जी के दर्शन किए थे। दोस्तों, आपकी इस सच्ची घटना के बारे में क्या राय है? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा जगन्नाथ।